Hello everyone, we are at lecture 6. By now we have done the properties of multiplication, addition, subtraction. Now we will start with the properties of division. Along with that we will solve some word problems. So let's start with the first question. First question is minus 5 divided by minus 5 equal to 1. So we need to tell whether these sides are equal or not. So we take the first question, minus 5 divided by minus 5 equal to 1. So this is our left hand side कि जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है कि इक्वल टू के एक तरफ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड है. तो राइट हैंड साइड को हम RHS लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को LHS लिख सकते हैं. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखेंगे कि वो 1 के इक्वल आता है या नहीं आता है. सो माइनस 5 डिवाइड बाय को हम अपॉन में लिख सकते हैं, डिवाइड की जगह ये सिंबल लगा सकते हैं, डिवाइड बाय माइनस 5. So minus will get cancelled with another minus. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. So 1 by 1 is equal to 1 and 1 is right hand side. So here left hand side equal to right hand side. It means the first statement stands true. Now similarly we will check for second statement. You will get many more questions like this in the worksheet. So I am taking 2 questions as an example to make you understand. Second question is, this is left hand side, right? And this is on my right hand, so I can write it as right hand side. So we will take one side at a time to solve. Let us take left hand side. Left hand side में है 16 divide by minus 13. So how can we write it? Equals to 16. Divide means upon we can write minus 13. This is the result of left hand side. Now I will solve right hand side. That is minus 13 divided by 16. So how can I write it as minus 13? This division means I can use the upon sign and this is 16. Now you see left hand side और right hand side क्या दोनों के रिजल्ट इक्वल है? No. देखो दोनों के न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर अलग है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है. तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू. इक्वल टू में जब स्लैश लगाएंगे तो वो नॉट इक्वल टू का साइन बन जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू right hand side. So this equations does not stand true. So you need to do more questions like this, whether the equations stand true or not. Now let us shift to word problems. So my question is, first word problem is profit by selling one pencil. एक पेंसिल को बेचने के बाद एक पेंसिल पे कितना प्रॉफिट होता है? ₹1. Then लॉस बाय सेलिंग वन इरेजर दैट इज 20 पैसा. कि एक पेंसिल बेची तो ₹1 का फायदा हुआ और अगर एक इरेजर सेल की तो उस पर मुझे लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है 20 पैसे का. राइट. सो अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटमेंट दी गई है टोटल लॉस ₹10 का हुआ है किसी शॉपकीपर को. ही सोल्ड 35 पेंसिल. उसने 35 पेंसिल बेची है, 35 पेंसिल बेची है, लेकिन फिर भी उसको ₹10 का लॉस हो रहा है. तो हाउ मेनी इरेजर्स डिड ही सेल? कि एक शॉपकीपर ने कुछ पेंसिल बेची है और कुछ इरेजर बेची है. तो पेंसिल उसने बेची है 35 और एक पेंसिल पे मुझे कितने का बेनिफिट हो रहा है? अगर मैं एक पेंसिल बेचती हूँ तो मुझे ₹1 का प्रॉफिट है और अगर 35 पेंसिल अगर मैं सेल करती हूँ तो ₹35 का प्रॉफिट है. ठीक है. तो अब प्रॉफिट जो है ₹35 है, लेकिन यहां पे ये क्या कह रहा है कि टोटल लॉस है ₹10 का. तो ₹35 में से मुझे कितना लॉस हुआ? ठीक है. 35 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से मुझे कितना लॉस हुआ कि मेरे को ओवरऑल कितना मिला है? ₹10. तो -10 लिखेंगे क्योंकि ये लॉस है. ठीक है. कि ₹35 मेरा टोटल प्रॉफिट है जिसमें से कुछ मुझे घाटा हुआ, कितना हुआ वो नहीं पता, निकालना है इक्वल टू -10. तो हमारे लिए एक इक्वेशन बन गई है इस टाइप से, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस इक्वल टू टोटल लॉस. अब टोटल प्रॉफिट कितना था?
₹35 का प्रॉफिट हुआ है, माइनस ऑफ, अब लॉस को मैं x लिख सकती हूँ कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि कितना लॉस हुआ इरेजर्स को बेचने पे। तो x को मैंने लिखा माइनस x, क्योंकि जब भी हम लॉस वाली वैल्यू लिखेंगे तो वो माइनस में होगी, उसको शो करने के लिए। इक्वल टू टोटल लॉस, यहाँ पे ये बता रहा है कि 10 रुपए का घटा है, तो इसलिए मैंने लिखा -10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 35 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हाउ मच इट विल बी, प्लस x इक्वल टू -10, राइट। नाउ x, अब 35 यहाँ प्लस में है, अगर इसको इक्वेशन के ऑपोजिट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का 35 है, यहाँ पे माइनस का 35 हो जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी यहाँ पे। अब माइनस का 35 और माइनस का 10 कितना हुआ कि जब दोनों के सेम साइन होते हैं तो सेम साइन के केस में हमें प्लस करना है। -35 और -10 हो गया -45, तो -45 का उसको लॉस है, 45 का लॉस है। और अगर मैं इसको पैसों में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। वी ऑल नो दिस कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 45 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 100 इंटू 45, दैट इज 4500 पैसा। सो लॉस इक्वल टू, जो लॉस है वो कितना हुआ, 45 पैसे का, ठीक है। सो वी कैन से इट -4500, कि इतना उसने घाटा किया है तब जाके उसको ओवरऑल लॉस -10 रुपीज का हुआ, ठीक है। सो 4500 रुपीज इज द आंसर। Now let us start with another word problem. Now see, -4500 is the loss. ये अभी हमने कौन सा लॉस निकाला है कि टोटल लॉस तो उसने हमें बताया है कि 10 रुपए का घाटा हुआ है सारी इरेजर और पेंसिल बेचने के बाद, लेकिन ये जो हमने लॉस निकाला है तो ये लॉस कौन सा निकाला है कि इरेजर बेच के जो लॉस हुआ, तो वो कितना है 4500 पैसा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी इरेजर्स डिड ही सेल, कि कितने इरेजर उसने बेचे। अब यहाँ पे देखो कि एक इरेजर के बेचने से 20 पैसे का लॉस है और टोटल लॉस कितना हुआ है 4500। तो 4500 को हम 20 से डिवाइड करेंगे टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इरेजर्स डिड ही सेल। सो कैंसिल 10 by 10, देन 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 225. So that was the loss that I said answer by mistake. So that was the loss and this is the total number of erasers कि इतने eraser बेचने के बाद 4500 का उसे erasers पे लॉस हुआ था, लेकिन जो टोटल लॉस है कि पेंसिल भी बेची और इरेजर भी बेची, टोटल लॉस है वो कितना हुआ था 10 रुपीज। तो हमें यहाँ बताना था नंबर ऑफ इरेजर्स कितने बेची गई जिससे लॉस हुआ, तो 225 इरेजर्स बेची गई जिससे लॉस हुआ। लेट मी टेल यू, वी कैन क्रॉस चेक फॉर एनी क्वेश्चन ऑल्सो, कि जैसे हमने यहाँ पे निकाली कि 225 इरेजर्स बेचने के बाद हमारा लॉस कितना था। अब हम चेक करेंगे कि जो ये कह रहा है कि हमारा टोटल लॉस 10 रुपी था, तो हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो एक लॉस बाय सेलिंग 1 इरेजर, एक इरेजर को बेचने के बाद 20 पैसे का लॉस है। तो अगर हमें 225 इरेजर बेचने हैं तो कितना लॉस होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा इरेजर बेचने हैं। एक इरेजर पे लॉस है 20 का, 225 इरेजर पे कितना लॉस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 45 पैसा। अब पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 करके, तो ये 45 रुपीज लॉस हो गया इरेजर को बेच के। फिर यहाँ पे इसने बोला है कि 35 पेंसिल भी बेची गई है, तो एक पेंसिल के बेचने पे 1 रुपया प्रॉफिट है, तो 35 पेंसिल के बेचने पे 35 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि 35 रुपीज का प्रॉफिट है और 45 रुपीज का लॉस है, तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट इज 35 रुपीज जो हमें पेंसिल से आया, लॉस इज 45 रुपीज जो हमें इरेजर से आया। सो 35 माइनस 45 इक्वल टू -10। माइनस का साइन किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे 45 बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म वाला ही साइन लेंगे, दैट इज -10, और माइनस में कोई टर्म है तो इट मीन्स लॉस, तो -10 मीन्स लॉस ऑफ 10 रुपी। सो हियर इट सेज टोटल लॉस इक्वल
एलिवेटर डिसेंड्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। जो हम एलिवेटर यूज करते हैं, जो हम लिफ्ट यूज करते हैं, तो वो डिसेंड हो रही है, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आ रही है, एट द रेट ऑफ किस स्पीड से, रेट मतलब किस स्पीड से, 5 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में वो 5 मीटर डाउन आती है, ठीक है। और अगर हम इसको उल्टा लिख दें, एक ही चीज है कि 5 मीटर डिसेंड्स, कि 5 मीटर डाउन आती है या 5 मीटर डिसेंड होती है कितने मिनट में, 1 मिनट। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक लिफ्ट जो है वो ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है, और हमें उस लिफ्ट को लेके जाना है ग्राउंड से 300 मीटर नीचे, ग्राउंड से 300 मीटर नीचे। तो मुझे यहाँ से लिफ्ट स्टार्ट करनी है, तो पहले तो मैं जो ये ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है उसको ग्राउंड में लेके आऊंगी, फिर ग्राउंड से उसको नीचे लेके जाऊंगी 300 मीटर। अब यहाँ देखो 5 मीटर नीचे आती है 1 मिनट के अंदर, 5 मीटर डिसेंड्स इन 1 मिनट, और यहाँ पे हमें कितने मीटर नीचे जाना है ग्राउंड पे पहुँचने के लिए, 20 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर का है। सो 5 मीटर डिसेंड होता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर डिसेंड होगा 1 डिवाइड बाय 5। यूनिटरी मेथड या 5th क्लास से करते हुए आ रहे होंगे। अब हमें निकालना है 20 मीटर्स का, कि 20 मीटर डिसेंड होगा कितने टाइम में, 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20। आपको पता कैसे चलेगा कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई, जब हम कोई चीज़ कम फाइंड आउट करते हैं तो डिवाइड, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 5 मीटर था, तो 5 मीटर 1 मिनट में कवर हो रहा है, तो अब मुझे 1 मीटर का निकालना है यहाँ पे, तो 1 मीटर कम है 5 से, ठीक है, सबसे कम है 1 मीटर यहाँ, तो 1 मीटर के लिए कम फाइंड आउट करने के लिए मैंने डिवाइड किया 5 से। उसके बाद 20 मीटर को डिसेंड कर रहा है, तो मतलब पहले मैंने 1 मीटर का फाइंड किया, अब 20 मीन्स ज़्यादा, तो मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 4 था 20, इट मीन्स 4 मिनट्स। तो ये जो इतना डिस्टेंस है 20 मीटर का, ये 4 मिनट में कवर हो रहा है, राइट। अब हमें 300 मीटर का निकालना है, उसी तरीके से निकालेंगे कि 5 मीटर कवर होता है 1 मिनट में, राइट। तो 1 मीटर कवर होगा 1 बाय 5, और हमें निकाला है 300 मीटर का, सो 300 मीटर, तो 300 मीटर ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 1 बाय 5 मल्टीप्लाई 300, कैंसिल करने के बाद आएगा 60, 5 6 30 एंड 0, दैट इज 60 मिनट्स। 60 मिनट क्या किसके इक्वल होता है, 1 आवर के, 1 घंटे के इक्वल। तो इतना डिस्टेंस करने के लिए उसको लगता है 1 आवर। तो हमारी लिफ्ट यहाँ से स्टार्ट हुई थी और उसको पहुँचना था यहाँ पे, पहले 20 मीटर कवर करके और फिर 300 मीटर कवर करके। तो 20 मीटर कवर करने में टाइम लगा 4 मिनट, और 300 मीटर को कवर करने में टाइम लगा 1 आवर। सो व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा लिफ्ट को यहाँ पे पहुँचने में, 1 आवर 4 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट, ठीक है। So this was the second word problem. So you will solve more word problem with the exercise, and the exercise number is 1.3. We are referring